हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर के अंदर हम लोग कस्टम कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कस्टम कंपोनेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। देन कस्टम कंपोनेंट्स के लिए फाइल एंड फोल्डर बनाएंगे, कस्टम कंपोनेंट के अंदर कुछ कोड लिखेंगे और उसके लिए ना हमारे कुछ टेम्पलेट फाइल्स भी बनते हैं, उनको कैसे बनाना होता है, कैसे इसको यूज करना होता है, सब कुछ इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंपोनेंट्स इन एंगुलर। और ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कस्टम कंपोनेंट का मतलब क्या है। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने दो कंपोनेंट बनाए थे, एक लॉगिन वाला, एक साइन अप वाला। तो इसके अंदर हम लोगों ने कमांड का यूज करा था और जिससे कुछ फाइल्स, एक फोल्डर और कोड अपने आप जनरेट हो जाता है। देन हम लोग उस कंपोनेंट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं हमारे एंगुलर वाले प्रोजेक्ट के अंदर। कस्टम कंपोनेंट से मेरा मतलब है कि आप लोग एक ऐसा कंपोनेंट खुद से कैसे बना सकते हो। आप बोलोगे खुद से बनाने का फायदा क्या है। इससे आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि एक कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और इनमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे आपको तीन चार चीजें दिख रही है ना, कैसे इनमें चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ये टेम्पलेट यूआरएल ना यूज करना हो, स्टाइल यूआरएल ना यूज करना हो, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली फाइल को करता हूँ बंद और एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ मैं। यहाँ पे फोल्डर का नाम आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्रोफाइल। और एंगुलर के अंदर जब भी हम लोग फोल्डर बनाते हैं और कंपोनेंट की फाइल के नाम रखते हैं ना, तो वो स्मॉल केस से स्टार्ट होती हैं, कभी भी कैपिटल केस से स्टार्ट नहीं होती। रिएक्ट के अंदर जब भी हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उनकी फाइल कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने प्रोफाइल नाम से एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं, जैसा हमारी यहां पे फाइल है ना, app.component.html, app.component.ts, css, इसी तरीके से बनानी है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले बनाऊंगा प्रोफाइल डॉट component डॉट ts। ये फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ये वाली फाइल नहीं बनाई तो आपका कंपोनेंट नहीं बनेगा। इसके अलावा जो तीन फाइल्स होती है ना हमारी, css, html और ts, इनके बिना काम चल सकता है, इस ts फाइल के बिना काम नहीं चलेगा। और जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो कि हमें क्लास भी चाहिए होती है यहाँ पे, और जो क्लास का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं एक क्लास बनाता हूँ, इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे साथ के साथ, एक्सपोर्ट क्लास। और क्लास का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा प्रोफाइल कंपोनेंट। आपको नॉर्मली आपको इसका नाम कुछ और रखना था वो भी रख सकते हो, और यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना, मुझे एक्सपोर्ट करना था। राइट, तो एक्सपोर्ट हो गया। देन यहाँ पे करता हूँ प्रोफाइल कंपोनेंट, और ये एक जेनरिक सा नाम है, आप चाहो तो इसके लिए कुछ और भी रख सकते हो, जैसे कि नॉर्मल प्रोफाइल रख लो, देन प्रोफाइल पेज रख लो, जो भी आपका मन करे वो रख सकते हो। और ये एक बहुत ही नॉर्मल सी क्लास होती है, जैसे कि हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं। तो इस क्लास को आप बना के छोड़ सकते हो, इतना काफी रहेगा। उसके बाद आपको एक डेकोरेटर होता है। डेकोरेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बट सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्पोनेंट नाम की डिपेंडेंसी होती है, इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट कॉम्पोनेंट, राइट, और ये एंगुलर कोड से आपको इंपोर्ट करनी है। आफ्टर दैट जो ये कंपोनेंट है ना, इसको आप इस तरीके से डेकोरेटर के जैसे यूज करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि डेकोरेटर क्या होता है, ये आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर धीरे धीरे पता चलेगा। अभी के लिए याद रख लो कि बस हमें इस साइन का यूज करना होता है जब भी हम लोग ये कंपोनेंट बनाते हैं। राइट, सो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट रखा। इवन अगर आप दूसरी फाइल्स भी देखोगे ना, तो वहां पे भी आपको इसी तरीके से डेकोरेटर मिलेगा। देन कंपोनेंट ब्रेसेस, इस तरीके से ओपन बंद करनी है। सो देन यहाँ पे मैं जो हमारे पास राउंड ब्रेसेस होते हैं इनका यूज करूंगा, देन इसके बीच में कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर हमें एटलीस्ट दो चीजें बतानी पड़ेंगी। पहली चीज सेलेक्टर, और सेलेक्टर, अच्छा सेलेक्टर के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, और वो इंटरव्यूज में भी कभी भी पूछी जाती है। तो मैं यहां पे इसका नाम रख लेता हूं प्रोफाइल। जैसे मैंने प्रोफाइल रखा, बट आपको एक चीज ध्यान है, जो हमारे पास दूसरे कंपोनेंट्स बनाते थे यहाँ पे ऐप लगाते थे हम लोग इसके पीछे, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐप लगा देते हैं, बेटर रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अदरवाइज नॉर्मल प्रोफाइल रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमें HTML वाले फाइल को यहाँ पे कनेक्ट करना होता था। अगर मैं इसको करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इंपोर्ट्स ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप तभी डालोगे यहाँ पे जब आपको इसमें कोई कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होता है। तो अभी हम लोग इस कंपोनेंट में कोई कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये चीज मैं यूज नहीं करूंगा। देन आता है टेम्पलेट URL, यानी कि आपकी HTML वाली फाइल। बट अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो भी काम चलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टेम्पलेट लिखना है, इस तरीके से टेम्पलेट लिखो। एंड देन यहाँ पे कोट्स के बीच में सिंगल कोट्स ले लो, डबल कोट्स ले लो, जो भी आपको कोट्स लेने हो सारे के सारे चलेंगे। एंड देन आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो लेट्स से H1 टैग, और यहाँ पे H1 टैग को बंद कर देंगे। इसमें कर सकते हैं प्रोफाइल कंपोनेंट। ऑलराइट, अब क्या हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं, इतना काफी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं इसको यूज़ कहाँ करूँ, जहाँ पे भी आपका मन करे। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यूज़ कर लूँ ऐप वाले के अंदर ही। देखो लास्ट वाले पार्ट के अंदर जब हमारा आउटपुट आया था तो इस तरीके से लॉगिन और साइन अप वाले कंपोनेंट बनाए थे। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर जाके इसको इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल कंपोनेंट, ये डाल दिया। एंड जो आपने यहाँ पे सिलेक्टर बनाया ना ऐप प्रोफाइल, इसको आपको यूज़ करना है ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML वाली फाइल के अंदर। देयर वी गो। और जैसे मैं इसको बंद करूँगा, यहाँ पे आप आओगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोफाइल कंपोनेंट। इस पर कुछ कलर वलर करना है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस वाली फाइल को तो बंद कर देता हूँ और इसको मैं भी ओपन रखता हूँ, बिकॉज इसको हम लोग यहाँ पे नेम वेम को चेंज वगैरह भी करके देखेंगे। ठीक है। अब अगर मुझे इसमें स्टाइल करना होगा तो आपको जैसे दूसरी फाइल्स में दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे एक CSS की फाइल लगाते हैं, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली चाहो तो इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। इसका स्टाइल लिखूंगा और यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे H1 टैग था हमारे पास, और H1 टैग में मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर ऑरेंज, इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का आपको दिख गया। अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ तो आपको ये ग्रीन कलर का दिख जाएगा। परफेक्ट, जो भी आप कलर करोगे। ओके, तो अब बोलोगे कि हम लोगों ने फाइल्स क्यों नहीं ऐड करी। जब आपका कंपोनेंट काफ़ी छोटा होगा, मान लो उसमें बस 2-4 लाइन का ही कोड है या फिर 1 लाइन का कोड है इस तरीके से, तो उस केस के अंदर आपको अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप फाइल बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक फाइल बना के देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे प्रोफाइल डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML, और यहाँ पे एक CSS की फाइल भी बना लेता हूँ सेम इसके साथ ही। यहाँ पे करूँगा प्रोफाइल डॉट कॉम्पोनेंट डॉट CSS। TS वाली फाइल जो ये spec डॉट TS है ना, टेस्टिंग वाली फाइल, ये अभी मैं नहीं बनाने वाला, इसका कुछ यूज़ ज़्यादा है नहीं। बट अगर आपको रखनी है बना के तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं भी इंपोर्ट भी नहीं कर रखा, तो ये फाइल मैं भी नहीं बना रहा। ठीक है, तो देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे जो HTML वाला पेज है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे करूँगा प्रोफाइल पेज हेडिंग, ये लिख दी मैंने। तो देन जब हमारे पास इसका TS वाली फाइल थी ना, तो इसमें आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, टेम्पलेट URL। ठीक है, और टेम्पलेट URL में हम लोग इसका URL है वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ हेडर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML एंड देयर वी गो। ये यहाँ पे दिखा नहीं, वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, हेडर क्यों लिख दिया मैंने मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे प्रोफाइल आना था। ठीक है, देन आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल पेज हेडिंग हमें यहाँ पे परफेक्टली दिख रही है। अगर इसमें कुछ चेंज करूँगा, जैसे हेडिंग 1 कर दिया, तो आपको यहाँ पे भी 1 दिख जाएगा। ठीक है, जो भी चेंजेस करेंगे। कूल। अब इसी तरीके से अगर हम आपको CSS ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टाइल URL, और स्टाइल URL के अंदर अगेन वही पाथ दोगे आप, प्रोफाइल डॉट कॉम्पोनेंट डॉट CSS, और इसके अंदर जो भी CSS लिखोगे आप। तो लेट से मैं इसके अंदर कर देता हूँ H1 टैग बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर ऑरेंज, ये कर देते हैं। देन आप देख सकते हो सेम जो चीज़ हम लोगों ने लगाई, ये चीज़ आपको यहाँ पे सेम दिख रही है। पैडिंग भी कर दूंगा, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, देयर वी गो। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखो, हम लोग ना जैसे मैंने यहाँ पे ऐप वाली फाइल को ओपन करता हूँ, ऐप HTML वाली को। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने ऐप प्रोफाइल लिखा। अगर मैं इसकी जगह पे जो मेरी TS वाली फाइल है यहाँ पे प्रोफाइल लिख दूँ तो ये चलेगी कि नहीं चलेगी, हमें पता है ये चलेगी। मैंने यहाँ पे इसको बंद करा, इस तरीके से हटाया और यहाँ पे भी इसको हटा दिया, तो ये चलेगी। ठीक है, परफेक्टली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अगर मैं इसका जो सेलेक्टर है इसका मैं डिव कर दूँ नाम, तो यहाँ पे भी डिव हो जाएगा और यहाँ पे मैंने डिव हो जाएगा। तो अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बात ये है। आंसर है चलेगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर इस केस के अंदर जो HTML वाले एलिमेंट हैं उनको ओवरराइड कर देता है। वैसे तो नॉर्मल डिव दिखना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो प्रोफाइल पेज ऐसे हो गया। अब जितनी बार भी आप लोग डिव को ओपन एंड क्लोज करोगे ना, हर बार आपको यही दिखेगा। ठीक है, तो आपको जो HTML वाले नाम होते हैं उनसे थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, वो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे ऐप प्रोफाइल ही लिखूंगा और यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐप प्रोफाइल ही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक पार्ट और आने वाला है कंपोनेंट के ऊपर, उसके अंदर हम लोग इनलाइन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे
और अगर आपको खुद से इनलाइन कंपोनेंट के बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का डोनेशन नंबर है। एंड प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से आपको। थैंक्स गाइस।